नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, देखिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भारतीय संविधान है वह 1950 में प्रभाव में आया था। 1950 में प्रभाव में आया था। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। लेकिन देखिए, इसको पारित कर दिया गया था 1949 में। 1949 में पारित कर दिया गया था, लेकिन प्रभाव में कब आया था? 1950 से यह प्रभाव में आया था। ठीक इसके एक साल बाद, मतलब 1951 में ही इसमें हमको बदलाव करना पड़ा, संविधान संशोधन किया गया है ना। ये दोनों आपको तीनों डेट याद रखनी है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फिर 1949 क्या है। एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, इसे पारित कर दिया गया था, लेकिन प्रभाव में कब आया था? 1950 में यह प्रभाव में आया था और 1951 में ही इसमें हमने एक संविधान संशोधन किया था। देखिए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला होगा। यहाँ पर 1951 आएगा। ठीक है, 1951 याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आ चुका है 2019 में और 2020 में। यहाँ पर मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। ठीक है, देखिए इसको हम डिटेल में कवर करवाएंगे आपको आगे कि 1951 में क्या चेंजेस आया था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में बना। ठीक है, 1951 में बना। देखिए, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? यह किससे संबंधित था? यह संबंधित था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से यह संबंधित था, जो पहली बार संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। देखिए, जो पहला संविधान संशोधन था 1951 में, है ना। याद रखिएगा, जो ऊपर डेट लिखी थी उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। 1951 सही है। 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ है। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रबंध की व्यवस्था की गई है ना। देखिए, यहाँ पर अलग से जोड़ा गया है नवी अनुसूची। एक पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा, एक और बार रिपीट करूंगी। देखिए, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा जब पारित किया गया था, तब उस समय सिर्फ 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान दीजिएगा, 8 अनुसूचियां थी उस समय, 22 अनुसूचियां नहीं थी। लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां नहीं थी। अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। पहले सिर्फ 8 अनुसूचियां थी जब इसको पारित किया गया था। और यह पूरी तरह से कब लागू हो गया था भारत देश में, उसे भी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। और उस समय सिर्फ कितने 8 ही अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां नहीं थी तब। वर्तमान में भी 12 हैं। तो धीरे धीरे इसको जोड़ा गया। तो जो पहली बार जब संशोधन हुआ था 1951 में, तभी यहाँ पर नवी अनुसूची जोड़ दी गई थी। ठीक उसके अगले साल ही 1950 में लागू हुआ। 1951 में इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई, जो थी नवी अनुसूची। नवी अनुसूची में भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखिएगा, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? कौन सा है इसमें से? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 10वां। इसे डिटेल में कवर करते हैं। देखिए जो 10वां संविधान संशोधन था, 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन भी याद रखिएगा। ये हुआ था 1961 में। 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली जो क्षेत्र थे, दादर एवं नगर हवेली, इसको भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद यहाँ पर जो संविधान संशोधन हुआ था 11वां, इसके अंतर्गत।
देखिए, भारत का जो संविधान संशोधन हुआ था, 11वां संशोधन अधिनियम आया था 1961 में। कब इसको पारित किया गया था? 1961 में। सन भी ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था जिसमें उपयुक्त निर्वाचन मंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती न दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? वह था 11वां संविधान संशोधन। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए संयुक्त बैठक बुलानी पड़े दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा की। तो यह संशोधन किया गया और यह व्यवस्था बनाई गई। कौन से संशोधन के तहत? 11वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 13। जो 13वां है, 13वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, 13वां संशोधन हुआ था 1962 में। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। कौन सा था संशोधन? 13वां संशोधन है ना, नागालैंड के लिए 13वां संशोधन हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? यह था 18वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 18वां संविधान संशोधन हुआ था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। जो 18वां संशोधन हुआ था 1966 में। कब आया था? 1966 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। देखिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता है कि जो पंजाब और हरियाणा है ये पहले एक हुआ करता था, लेकिन इसको भाषा के आधार पर दोनों को अलग किया गया है। जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब क्षेत्र कर दिया गया, जो हिंदी बोलते थे उसको हरियाणा के रूप में गठित कर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमालय प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जो पर्वतीय क्षेत्र था इसको हिमाचल प्रदेश को दे दिया और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? यह था 21वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन था। देखिए, इसे डिटेल में कवर करेंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में भी पूछा जा चुका है पहले कि 8वीं अनुसूची में जो 15वीं भाषा है वह कौन सी है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, किस ईयर में जोड़ा गया, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे समझेंगे, ये उतना ही ज्यादा आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? बताइए आंसर क्या होगा?